मेरे बाबा का पितामह ब्रह्मा जी ने 2 विवाह कराया। एक विवाह दिव्य मूर्ति परम ज्ञानी तेजस्विता से ओतप्रोत दिव्य मूर्ति तप के अवतार प्रजापतियों के प्रशासक, ये सब लिखा है ना। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जी के संग में भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना करके करवाया। जहां जहां अवसर पड़ा है वहां वहां समधि का स्थान पितामह ब्रह्मा ने ही स्वीकारा है। भगवान शिव का तो कोई पिता है नहीं, परंतु किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो जब जब सामत की आवश्यकता हुई तो पितामह ब्रह्मा, चूंकि श्वेत दाढ़ी है, 4 मुख है, वरिष्ठ दिखते भी हैं, इसलिए उनको वो स्थल मिला। खैर, सती अम्बा का ब्याह तो हो गया बाबा के संग में, परंतु सती अम्मा का स्वभाव बड़ा अद्भुत है साहब। अब स्वभाव इतना अद्भुत है कि सती अम्बा शिव जी कहें कि पूरब चलना है तो बोले नहीं, पूरब दिशा से बोले पश्चिम चलना है। शिव बाबा जो सोचे उससे अलग सोचना है, ये सती अम्बा का स्वभाव है। कई लोग होते हैं उनकी बात में बात मिला दो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो आपकी बात में बात नहीं मिलाएंगे। ये बड़ी कठिनाई होती है। खाता न भाई, जो हमने सोच लिया वो है सही। अब इसमें बड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई क्या है कि फिर दोनों तनाव में, दोनों दुख में, दोनों एक दूसरे को समझने में बहुत समय लगता है। तो बाबा ने उपाय निकाला कि इनको ले चल के प्रभु श्री सीताराम जी इष्टदेव की कथा श्रवण कराएं। संभव है कि कथा श्रवण करने से इनका कुछ मन बदल जाए। ध्यान रखिएगा, दवा खाने से बीमारी उसी की जाती है जो दवा के साथ पथ्य का भी निर्वाह करे। दवा भी खाएंगे और सर्दी जुकाम हुआ है तो फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी भी पिएंगे तो दवा का कोई प्रभाव पड़ने वाला। फिर आपका डॉक्टर अच्छा नहीं, अरे तुम अच्छे नहीं हो। जब जुकाम भया है तो वो ठंडा पानी क्यों पीना? नहीं, मन कर रहा था, सोचा थोड़ा पी लें, तो मन कर रहा था, फिर डोलत फिरो। मन से नहीं चलता, ये शरीर भगवान ने बनाया। कहबहू करू करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। इसकी चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। माता जी को बाबा लेके तो गए, अगस्त जी ने स्वागत किया, पूजन हुआ, फिर पूछा कि बाबा क्या आज्ञा है, क्या सेवा में प्रस्तुत करूं? तो बोले, बाबा ने कहा, हे ऋषिवर, हम अपने प्रभु की कथा श्रवण करने आए हैं, भगवती भी साथ में, आप हमको राम कथा श्रवण कराइए। राम कथा मुनिवर जब खानी सुने महेश। एक बात ध्यान रखना, हम कथा में हैं और कथा भी सुन रहे हैं, ये एक घटना है। कथा में बैठने का यह प्रमाण नहीं है कि हम बैठे हैं तो सुन ही रहे हैं। कबीर बाबा तो कहते हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे,
जिह्वा फिरे मुख माहि, मनुआ तो जग में फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। ये माला कर में डोल रही है, तो जिसको अभ्यास हो जाता है केवल माला फेरते फेरते भी उसको वजन चलता रहता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हम जो क्रिया सिद्धि में उपस्थित हैं वो जीव की सहजावस्था है। अभ्यास करने के बाद तो ये होने लगता है। हमारे एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए श्री अयोध्या जी के प्रातस्मरणीय पूज्य संत गोपाल जी महाराज जी, तो वो जब उनके पास जाते थे हम लोग रात को 12 बजे तक, वो लाड़ के साथ बच्चों को लेकर हम लोगों को, और खूब कथा श्रवण करते थे। कभी पूज्य डोंगरी जी महाराज को सुनते थे, कभी अरे लाला का दर्शन करो, लाला लली को लेकर दुल्हा सरकार की उपासना थी उनकी, और दर्शन करो, डिस्टर्ब नहीं करो, चलो अपना काम करो, कुछ सुनाओ। दिव्य देश है वहाँ, खूब आनंद होता था। तो हमने कहा स्वामी जी आप नए विद्यार्थी थे, हम आप जप नहीं करते हैं, सब लोग जप करते हैं। तो बोले ससुर जप नहीं करते हैं, ये देख मेरे सिरहाने क्या रखा है। तो वो हजारा माला का तकिया बनाए थे। दर्शन किया आपने? हाँ। आप दर्शन किए थे, आप नहीं, ये सब भी दर्शन किए थे। सुबह जब हम लोग गए थे सरजू जी, वहाँ से सीधे पैदल दर्शन करने ले गए थे श्री स्वामी जी के पावन आश्रम। तो हमने कहा स्वामी जी आप जपते हैं नहीं? बोले तब निकाल के देखा तो सारे माले की मनियाँ घिस गई थी। तो कहे मैं जब करे घिसा दिया हूँ, अब जब तू जब करेगा तो तेरे को दे दूंगा। संत भगवान लोग, महापुरुष लोग क्या करते हैं, वो जपते नहीं, उनका अभ्यास करे बैखरी से उपांशु से अपजा, अजपा से मानसिक जाप ही चलता रहता है। ये साधना की बड़ी ऊर्ध्वगमन अवस्था है। ये न देखो वो क्या करते हैं, वो कर चुके। कबीर बाबा कहते हैं न सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। कथा में बैठे हैं तो सुन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सुन रहे हैं तो सौभाग्यशाली है, लेकिन चौपाई कहती है सुनी परम सुख। कथा की दक्षिणा राम भक्ति भेंट करके भगवान शिव सती अम्बा को लेकर चले। मार्ग में दंडकारण्य आया, सरकार लीला कर रहे हैं। शिव बाबा ने प्रणाम किया, माता जी को संशय हुआ तो बाबा ने कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि। प्रणाम करिए।